Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Welcome to the class. की हाल चाल की हाल चाल की हाल चाल की हाल चाल वेलकम टू द क्लास बच्चों. फिर नए नए नाम वाले बच्चे मेरी क्लास में आते हुए. हाय आइडियल गर्ल. हाँ, थैंक यू सेजल. चलो भाई शुरू किया जाए. मैम मुझे तो जानते ही होंगे ना आप. हाँ बेटा बिल्कुल. हाँ, आज चैप्टर एंड कोशिश रहेगी बट मुझे पता नहीं हो पाएगा. अपन डिटेल में पढ़ाते हैं ना बच्चे, उड़ाते नहीं है. फर्क है ना. क्या करें क्या करें जी. यस. हाँ भाई, क्या करें. पीसीआर और एलाइजा बेटा मैं बताऊंगी आपको बायोटेक वाले में, आज नहीं. ठीक है. यस. मैं तो आपके पड़ोस में रहती हूँ मैम. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यस. चलो भाई स्टार्ट किया जाए. आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. मैम यू लुक लाइक मिलिटेंट. दुर्गेश यू लुक लाइक डोगेश. ओके. यस. डोंट टेक पंगा विद जी स्क्वायर. चलो भाई आज का टॉपिक शुरू करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है. ये 14 नवंबर को क्या है जो बच्चे इतना ज्यादा बोल रहे हैं. टेस्ट सिलेबस का मैसेज एनडी बाबा ने डाल दिया था अड्डा वालों को कि भाई बच्चों को बता दो. अच्छा, चिल्ड्रंस डे बाल दिवस है तो तुम बालक थोड़ी हो. तुम तो बड़ी बड़ी अम्माएं हो, बड़े बड़े अंकल हो. सारी पंचायती तुम्हें आती है. अब बाल बनाने की उम्र में बाल दिवस मनाने की बातें कर रहे हो नालायक. बक. चलो पढ़ाई करो. तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे आज. इम्यूनिटी की करेंगे. किसकी बात करेंगे. इम्यूनिटी की. नो मैम स्टिल नॉट 18. कोई नहीं मारिया बेटा, कोई नहीं. तुम बालक नहीं हो बेटा, बड़ी हो चुकी हो अब. ठीक है. टीचर की नजर में हमेशा बालक रहेंगे. मैं तो तुम्हें कभी बालक मानती ही नहीं. यस. तुम जेनजी बालक हो. तुम कुछ नया करने के लिए पैदा हुए बेटा. तुम अब जेनजी दिवस मनाया करो. ये बालक दिवस तुम्हारा नॉट योर कप ऑफ टी. गो फॉर जेनजी दिवस. ठीक है. यस. तुम 14 फरवरी मनाया करो. कुछ नया करो यार. हमेशा वही सेम ओल्ड थिंग्स. नथिंग न्यू इन लाइफ. है ना. यस. प्यारे बच्चे क्यों बोलती हूँ. बच्चे और बालक में फर्क है. बालक छोटा होता है, बच्चे उससे बड़े होते हैं. ठीक है. यस. और कुछ. अब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं. पहले आके 10 मिनट पहले तो क्या वो 100 खबरें 100 मिनट में, 100 खबरें 10 सेकंड में. पहले तो वो चलता है क्लास में पहले 5-7 मिनट. हर क्लास चाहे मैं 11:55 पे शुरू करूँ, 11:50 पे शुरू करूँ, 12 बजे तक यही बकैती चलती है क्लास में. पहले तो अब चल दूं. साक्षी वर्मा जी का बर्थडे है. सब हैप्पी बर्थडे करेंगे साक्षी दीदी को. चलिए सारे भाई और बहनों, साक्षी दीदी को अभी हैप्पी बर्थडे करो. दीदी को खूब सारे भाई मिले एक को छोड़ के. ठीक है. चलो दुआएं मांगो दीदी के लिए. हो गया बेटा साक्षी. साक्षी बहन. हो गया. बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया. मुझे पता है आजकल 8 बजे से तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास होती है, इसलिए तुम मेरी क्लास तक आते आते तुम अपने होश आवाज सब खो बैठते हो. आज नहीं हुई. क्या बात यार, आजकल तुम्हें
खबर देती हूँ अंदर की, ठीक है, आज तुम्हें खबर देती हूँ। आजकल ना जब भी एनडी सर को कॉल करूँ ना, कहीं घूमने की आवाज आ रही होती है हमेशा। पता नहीं गाड़ी में कहाँ कहाँ जा रहे हैं आजकल। कल 11 बजे भी फोन आया, कुछ काम था, तब भी घूम रहे थे। और आजकल हमेशा कहेंगे मैम 5 बजे तक मैं बिजी हूँ, उसके बाद मीटिंग करेंगे। सोचो जरा, ऐसा क्या हो रहा है 5 बजे से पहले? तुम्हारी क्लास तो सुबह 12 बजे ही खत्म हो जाती है। तो ये 12 से 5 बजे की गुत्थी क्या है गाइस? यस, तो ये तुम्हें अब सर से पूछना है। देखो मेरा काम था खबर देना, अब उस खबर का वेरिफिकेशन तुम लोग करोगे सब मिलके, ठीक है? यस, मीट अप विद समवन। हाँ, चलो ये तो मुझे नहीं पता, जितनी खबर मेरे पास है उतनी मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है? चलो अब इसी के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम इम्यूनिटी करने वाले हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। आपके शरीर में एक पैदाइशी ताकत है जिससे आप बीमार नहीं होते हैं, जो पैथोजेंस को दूर रखती है, जो पैथोजन से लड़ती है, जो इंश्योर करती है कि आप हर 2 दिन बाद बीमार ना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो, तो क्या है इम्यूनिटी? इट इज अ property of the body to fight infections. To fight infections. मस्त वाली लड़ाई। थैंक्स यश। एंडी सर, मेहंदी रचा के रखना, डोली सजा के रखना। क्या बात है, क्या बात है रितेश बेटा, इस बात पे तो आज की क्लास में वाह वाह वाह, मतलब पूरे माहौल में पहुंच चुका है रितेश। बुलावा उसे आएगा नहीं, उसे भी पता ये बात, बट क्या हो गया दूर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ही वेले। चलो आ जाओ। अब आते बच्चों, इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक वो जो हम पैदाइशी मतलब कि जन्म के समय लेकर पैदा होता है, ये वो ताकत है जो जन्म से हमारे साथ होती है। ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है? फिर एक दूसरा इम्यूनिटी आता है, ये वो इम्यूनिटी है, वो ताकत है जो आप जीवन के कार्यकाल में हासिल करते हैं। कब हासिल करते हैं? जीवन के कार्यकाल में हासिल करते हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो, बच्चा पैदा होते ही रोता है, यानी कि रोने की आदत आपकी पैदाइशी है, बट लड़कियां समझ जाती है कि कब हमें एग्जैक्ट मोमेंट पे रोना है, जो लड़के नहीं सीख पाते हैं। तो वो इनेट रोना क्वालिटीज होती हैं। लड़कियों में इनेट भी होती है, एक्वायर्ड भी होती है। जैसे हमारी पित्तल जी, ठीक है? अब देखो, जैसे गौरी है, गौरी को उसकी मम्मी ने घूर दिया, मम्मी मैंने किया ही क्या था, ये नालायक बोलता है जब बोलता है मेरे को। ठीक है? खुशी के आंसू, रोने के आंसू, चिढ़ाने के आंसू, ठीक है, गरीब दिखने के आंसू, बस हर तरह के आंसू इन्हें आते हैं। सो ये जो टैलेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्वायर्ड टैलेंट है, ठीक है? बट पैदाइशी टैलेंट क्या है? रोना। रोना सबको आता है, बट किस सिचुएशन में रोना है ये बाद में सीखा जाता है, ठीक है बच्चों? चलो, तो यहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो पहला टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है बच्चों? हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सा बच्चों? हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले इस इम्यूनिटी के फीचर्स पढ़ लेते हैं, फिर इसमें और भी चीजें जो हम पढ़ेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है? बाय बर्थ है या ड्यूरिंग द जीवन के कार्यकाल? यस, जल्दी बताइए कैसी है बच्चों? ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ है, बाय बर्थ। क्या ये स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक? इस वक्त नहीं पता तुम्हें कि कब रोना है, तो कैसी है ये इम्यूनिटी? स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है? इसमें आप पैदा होते ही रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं हमें भी नहीं पता। दिस इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, ठीक है? मतलब कि अगर कोई पैथोजन आएगा तो बस ये तलवार लेके निकल पड़ेगा। अब मान लो वो पैथोजन ब्रह्मोस है, सामने से मिसाइल आ रही है, तुम तलवार लेके खड़े हो, नहीं जी नहीं, आज हम जीत के जाएंगे,
हमारे किले पे कोई हमला नहीं कर पाएगा, देख लेना, पता लगा हम खड़े तलवार लेके, पीछे से मिसाइल गिर गई। तो ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती, इनको बस एक ही काम आता है, बस मार दो। कैसे मारना है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मार दो, बस नीट क्लियर करना है, कैसे करना है इससे फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों को, बस कर दो, हासिल कर दो, बस चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब यहाँ पे कोई मेमोरी बनती है, मेमोरी आपको लगती है कोई बनती है मेमोरी? कोई मेमोरी नहीं बनती यहाँ पे। क्यों कोई मेमोरी नहीं बनती? क्योंकि भाई तलवार लेके तो खड़ा है, उसके पास कुछ है नहीं मेमोरी बनाने के लिए, ठीक है। तो इस इम्यूनिटी में किसी तरह के मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं, नो मेमोरी सेल्स, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये आपकी इन्वर्टिब्रेट्स में भी मिलती है, यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी मिलती है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स दोनों में देखने को मिलती है बच्चों। क्या ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? यस बच्चों। अब इनेट इम्यूनिटी में भी काफी तरह के हथियार है जो बाय बर्थ हमारे पास बाय बर्थ हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे पहला हथियार पैथोजन का रोकने का क्या है? फिजिकल बैरियर। पहला हथियार क्या है बच्चों? फिजिकल बैरियर, विच फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बनाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि ये पहली वो दीवार है जो पैथोजन को पार करनी होगी अगर इंफेक्शन करना है तो। अब फिजिकल बैरियर क्या है? जैसे आपकी स्किन, अगर मान लो ये स्किन हट जाए तो आपके अंदर का शरीर और बाहर का एनवायरमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मतलब है कि आसानी से फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे, आसानी से आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है मेरे बच्चों। तो पहला क्या है इसमें? स्किन। स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। और क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर के सिस्टम की, ठीक है, जो ब्लड को अलग रखती है आपके बाहरी एनवायरमेंट से। म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि ये म्यूकस किसको ट्रैप करता है? डस्ट पार्टिकल्स को। पढ़ाया था मैंने, डस्ट को इकट्ठा करता है, फिर हम मलगम बनाते हो करके निकाल देते हैं सुबह सुबह। आई होप ब्रश करते वक्त आप सब अपना गला जरूर साफ करते हो, अपनी टंग भी क्लीन करते हो, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, इंटेस्टिनल ट्रैक, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी कहते हैं। ये वो ट्रैक है, मान लो कि तुमने मोमोज खा लिए, मेट्रो के पास में मोमोज रहता है, आपने वो खा लिए, अब उसमें आपको भी पता है कितना कीड़ा फिड़ा है, कितना जर्म्स है। अगर आपने वो खा लिया तब भी आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे जर्म्स को मारने के लिए आपके पास जीआई ट्रैक की लाइनिंग है। इस लाइनिंग में कभी कभी क्या निकलता है? HCl भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता है, ये सब चीजें भी निकलती है, ठीक है, जिससे जर्म्स को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और कौन सी लाइनिंग है बताओ भाई? और कोई लाइनिंग है? यूरिनरी ट्रैक लाइनिंग, यूरिनरी ट्रैक। तो यहां पे भी क्या है? इंश्योर किया जाता है कि एक फिजिकल बैरियर रहे। समझ आया नहीं आया? मैम आई लाइक मोमोज, यू लाइक मोमोज बट ईट फ्रॉम अ गुड प्लेस, वरना मोमोज से होती है सबसे ज्यादा एमीबियासिस, डिजेंट्री, डायरिया, ठीक है। तन्वी मीशो आ जाओ बेटा। अब नेक्स्ट आ रहे हैं A2, यानी कि इनेट इम्यूनिटी का सेकंड बैरियर हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिजियोलॉजिकल बैरियर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज क्लास में अच्छे से सुनोगे तो बहुत ही मजा आएगा सबको। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है? सिक्रीशंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी की कौन कौन सी ऐसी सिक्रीशंस है जो आपको बचा रही है? बेटा बबलू ब्लास्टर मत कर, स्पैम ही हो जाएगा क्लास से, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्रीशन जैसे टीयर्स, आई हेट टीयर्स पुष्पा, यानी कि टीयर्स में क्या होता है? टीयर्स
मैं लड़कियों के आंसू की बात नहीं कर रही, एक्चुअल आंसू की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में कुछ करने वाले हैं आपकी आंखों के लिए। तो इन टीयर्स के पास क्या होता है, लेक्टोफेरिन्स होते हैं। क्या होते हैं, लेक्टोफेरिन्स। ये जो लेक्टोफेरिन्स केमिकल्स हैं ये आपके एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, जो आपकी आंखों के ऊपर एक लेयर बनाते हैं जिससे कि आपकी आंख साफ हो सके और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे मारा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंटीबॉडी आईजीए होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी आईजीए। ये जो आईजीए एंटीबॉडी है इसका काम भी क्या है, टू किल पैथोजन। इसका काम भी क्या है, टू किल पैथोजन। तो आपने ऐसा सुना होगा, बासा थूक लगा ले। अभी हमारी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, एक तो जहां तमन्ना आ जाता है वहां लड़की सुंदर हो जाती है, ठीक है ना। तो एक और हमारी एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया, टीबी, ठीक है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो बासा थूक होता है अगर पिंपल्स पे लगा लो, खैर हमारी नानी और दादी ने भी बताया, बट मैं तुम्हें टीबी का नाम इसलिए बता रही हूँ कि तुम रिलेट कर सको, तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप बासा थूक लगा देते हैं तो पिंपल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों है, क्योंकि आपके थूक के अंदर रात भर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइजोजाइम। क्या नाम है, लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जब आप इसको लगाते हैं पिंपल के ऊपर तो पिंपल कौन कर रहा है, बैक्टीरिया, तो अपने आप मर जाता है बैक्टीरिया, फिर उसके बाद आपका पिंपल भी खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, सलाइवा के बाद HCl। HCl कहां पे निकलता है, स्टमक में निकलता है। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच 1.8 होता है। इतना एसिडिक क्यों है ये, इतना एसिडिक है तो ये जर्म्स को भी मार देता है जो तुम मोमोज खाते वक्त खा लेते हो, टू किल जर्म्स। ये बिल्कुल जलजला होता है जब आपके पेट में ये HCl ज्यादा होने लगता है ड्यू टू मोर, यू नो, जैसे मान लो कि हनी ने सामने देख लिया छोले भटूरे, बट उसकी मम्मी ने कहा नहीं, घर जाके घिया की रोटी खाना। तो उसने छोले भटूरे देखे तो उसकी बॉडी में सिग्नल गया और उसके पेट से एसिड निकलना शुरू हो गया, क्योंकि पेट को लग रहा है अभी छोले भटूरे आएंगे, बट छोले भटूरे आए नहीं क्योंकि उसकी मम्मी घर ले जाके उसे घिया की रोटी खिलाने वाली थी। तो अब इस केस में एसिडिटी हो जाएगी क्योंकि खाना नहीं दिया ना। तो इसलिए खाने के बारे में सोचना, देखना और खाना ना खाना भी एक एसिडिटी का कारण है गाइस। ये अक्सर उन लोगों को होती है जो डाइटिंग करते हैं, दिन भर खाने के बारे में सोचते हो और फिर अपने आप को रोकते, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बस वहीं कांड होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप खा रहे हैं तो ईट समथिंग हेल्दी, ईट समथिंग प्रोटीन फूड इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर सेल्फ स्टार्व। डोंट डू दैट, वो मत करो, क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि फूड इज एन इमोशन, हमारे लिए फूड इमोशन है ह्यूमंस के लिए, ये बात आप समझते होंगे कि फूड इज एन इमोशन फॉर अस। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है स्वेट, यानी कि तोहार पसीना। जिनके पसीनों से बदबू आती है, जैसे कि आप कभी डीटीसी में चले जाओ, बस में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, बस, ठीक है, यस। तो वहां पे अक्सर औरतें आपने देखा होगा चक्कर खा के गिर जाती हैं, बस उसका रीजन क्या आज मैं आपको समझाती हूँ। स्वेट के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया को मार रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है अंडर आर्म्स में तो बदबू बनती है, बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म बदबू। तो जिसके यहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया होगा वहां ज्यादा लड़ाई होगी, ज्यादा लड़ाई का मतलब है ज्यादा बदबू। समझे कि नहीं समझे? मैम कोरियंस का स्मेल नहीं आता है। मैम लीना सूंघने गई थी क्या? फिर कहते हो मैम ऐसे बोलते हो आप, फिर ये लोग बोलते हैं मैम आप ऐसे क्यों बोलते हो हमसे, इनकी बातें नहीं सुनते तुम? हाँ, के ड्रामा के वो 4 लौंडे हैं जो एक जैसे दिखते हैं, उनको देख देख के कमेंट करती हैं। यस, चलो स्वेट, इसमें भी क्या है, लाइजोजाइम्स, और इनका काम भी क्या है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। प्लस किसी किसी के एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है पसीने से, अमोनिया जैसी। उसका रीजन क्या है, बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो गया, ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए उसके पसीने से एक गंदी बास आ रही है, स्टेंच बिल्कुल, ठीक है।
हाँ सॉर्ट ऑफ विशाल, यू कैन से दैट, स्किन के ऊपर बाल होते ही है बेटा, तो स्किन के ऊपर जो भी चीज है दैट विल बी इंक्लूडेड इन फिजिकल बैरियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, A3। अपनी बातें नहीं सुनते, मैम के पीछे पड़े रहते हैं। थर्ड कौन सा हमारा, सेलुलर बैरियर। कौन सा है, सेलुलर बैरियर, विच मेक्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि अगर इन सबको पार करके घुस चुका है पैथोजन अंदर, तो अब उसका मुकाबला किससे होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब उसका मुकाबला किससे होगा, अब उसका मुकाबला होगा सेलुलर लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर आते हैं आपके WBC। लीना गई स्मेल करने। ओए रोहन के बच्चे, दाल दाल कच्चे, क्या बोल रहा है क्लास में, छोड़ूंगी नहीं तुझे। नालायक कहीं के। चलो तो ये क्या है, इसमें आते हैं WBC, बट सारे WBC नहीं आते इसके अंदर। इसके अंदर कौन से आते हैं, पहला न्यूट्रोफिल्स, जिनका दूसरा नाम मैंने बताया था सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, PMNLs भी बोलते हैं। क्या होते हैं PMNLs, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। रोहन के बच्चे, गोबर के कच्चे, ये सारे वही बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम की रील्स पे कमेंट करते हैं, फिर इनके फॉलोअर्स 100 होते हैं बट इनके लाइक्स कमेंट पे 10-10 हजार होते हैं। ये मेरी क्लास में ये नीट निकालेंगे। चलो आ जाओ। तो न्यूट्रोफिल्स या PMNLs, ठीक है। दूसरे तरह के सेल्स के बारे में जो हम बात करेंगे इसमें, वो है हमारे नेचुरल किलर सेल, जिसके बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इस चैप्टर में। नेचुरल किलर सेल, जिनका शॉर्ट फॉर्म है NK सेल्स। क्या काम करते हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगी, इनका काम नेक्स्ट स्लाइड पे समझाया जाएगा। आज ही एंडी सर ने भी रियलिटी दिखा दी थी आज। मैं आज अच्छी बन के रहूंगी फिर। ना ना, तुम्हारा सिलेक्शन सबका होगा, मेरे से पढ़ रहे हो ना तुम। मैं नहीं चाहती एक ही दिन में तुम्हारे को 2-2 बार रियलिटी चेक मिले। मोटिवेट किया था सर, आज सर को पढ़ाने का मतलब नहीं था, मन नहीं था इसका मतलब। 10 मिनट, हाँ हाँ, मतलब मन नहीं था उनका। चलो, तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे बताना है। लिख लिया भाई सबने? PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अब देखो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये आपके बॉडी के सेल्स है, ये क्या आपके बॉडी के सेल्स। इन सेल्स में से एक हो गया बदमाश, ये रो, ये हो गया मान लो वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। अब क्या होगा, नेचुरल किलर सेल, ये हमारा नेचुरल किलर सेल है। ये नेचुरल किलर सेल आइडेंटिफाई करेगा इस सेल को। ये जो सेल है ये नॉन सेल्फ है, अब मतलब था तो अपना ही सेल बट इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। तो जो सेल्स हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको खत्म करना काम है हमारे NK सेल का, ठीक है। यस, तो क्या काम है इनका, NK सेल्स आइडेंटिफाई नॉन सेल्फ सेल्स इन द बॉडी। तो ऐसे सेल्स जो बदल चुके हैं, जो अब अपने नहीं रहे, अपने होके, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, ठीक है। तो पहले ये अपने थे, अब ये अपने नहीं रहे, ठीक है, इसलिए बच्चे, ठीक है। आइडियल गर्ल, चुप बस करो। हे भगवान,
मैम दुर्गेश पूछ रहा है म्यूकस फिजियोलॉजिकल में क्यों नहीं है, फिजिकल में क्यों है? अरे म्यूकस लाइनिंग की बात हो रही है, म्यूकस की बात नहीं हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ, सो ये है एनके सेल्स का काम। सबको समझ में आ गया एनके सेल्स का काम? टू आइडेंटिफाई नॉन सेल्फ सेल्स। अब आते हैं लास्ट बैरियर A4। लास्ट बैरियर हमारा साइटोकाइन बैरियर। कौन सा हमारा? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर क्या करता है? देखिए हो क्या रहा है, सुनिए। ये एक सेल है बॉडी का, इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है वायरस का। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है। कौन सा सेल है गाइस? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करेगा एक केमिकल जिसका नाम है इंटरफेरॉन, INF। क्या रिलीज करेगा बच्चों? ये इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन केमिकल्स बाकी सेल्स के पास जाएगा और वायरस का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, यानी कि वायरस की ग्रोथ को रोकने वाले केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन, ठीक है। सो दिस इंटरफेरॉन प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ viral proteins in other cells। अगर वायरल प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका इंफेक्शन भी नहीं फैलेगा, ठीक है भाई? समझ आया नहीं आया सभी बच्चों को? तो पहले इनेट इम्यूनिटी में कितने बैरियर्स थे? 4। पहला कौन सा था? फिजिकल। दूसरा कौन सा था? फिजियोलॉजिकल। तीसरा कौन सा था? सेलुलर। चौथा कौन सा था? साइटोकाइन। बेटा अनमता आपको पूरा इसी चैप्टर के मॉड्यूल्स में ही पहला लेक्चर दिखेगा। अब ये चैप्टर खोलना, उसमें लेक्चर 1 भी होगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। बी पे चल रहा है अब हम। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके बारे में इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या लगता है बच्चों, ये जीवन के कार्यकाल में मिलती है या आप बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं इस ताकत को? हाँ, यस बच्चों। सो दिस इम्यूनिटी डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, नॉट बाय बर्थ। धीरे धीरे डेवलप करती है, ये बाय बर्थ नहीं होती। इसमें सबसे ज्यादा असर है आपके लाइफस्टाइल का। सबसे ज्यादा किसका असर है बच्चों? लाइफस्टाइल का। जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है, जो एक्सरसाइज करता है, जो अच्छा भोजन खाता है, वो इम्यून रहता है। जो घर में पड़ा रहता है, जो ओवर थिंक करता है, जो ढंग से खाता नहीं है, जो जंक फूड खाता है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ये जो इम्यूनिटी है स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ईच पैथोजन is killed through unique antibodies। अभी एंटीबॉडीज की अभी सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ बच्चों, यस। जब इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी स्पेसिफिक है, एंटीबॉडी बना रहे हो, तो मेमोरी भी तो बनेगी यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी सेल्स
are formed. Next, this type of immunity you find only in vertebrates. Higher animals में देखने को मिलती है वाली immunity, not in the lower animals. मैम जंक फूड को छोड़कर सब करते हैं, कोई नहीं प्रिंस बेटा, पता लगेगा, समय आएगा जब सबको सब पता लगेगा. वेरी गुड परिणीता, आइडियल गर्ल. वेरी गुड मंसूरी. चलो भाई आगे पूरा इसका मैकेनिज्म बताना है, उसके लिए मुझे पूरी स्लाइड चाहिए, काफी बड़ा मैकेनिज्म है गाइस. आप स्टोरी सुनेंगे इसके बारे में. मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मैकेनिज्म. तो बेटा अब आप कुछ मत लिखना, हाँ बाद में आराम से बनाना समझ समझ के. नहीं इसका 3D नहीं है, जो 3D था सब दिखा दिया मैंने. अब देखो इधर ध्यान से. पहली बार लावण्या मेडिकल कॉलेज गई. क्या हुआ लावण्या के साथ कि लावण्या पहली बार मेडिकल कॉलेज गई. अभी तक तो वो नीट एस्पिरेंट थी, उसे पता ही नहीं था प्यार क्या होता है, उसे पता ही नहीं था लड़के क्या होते हैं, उसे कुछ नहीं पता था, वो अनजान है. तो आ जाओ उस अनजान बिटिया को बना लेते हैं. तो यहाँ पे अनजान है हमारी बिटिया, क्या है अनजान. अब वो पहली बार गई मेडिकल कॉलेज में. मेडिकल कॉलेज में जाके उसे पहली बार प्यार हुआ. क्या हुआ बेटा प्यार. प्यार यू नो ठीक है. जब उसे पहली बार प्यार हुआ तो उसे प्यार का बुखार भी हुआ, मतलब वो बीमार भी पड़ी. उसको प्यार के सिम्टम्स दिखने लगे, यानी कि वो हर वक्त फोन लेके इंतजार करती थी मेरे बाबू का फोन कब आएगा. उसने पूछा ही नहीं कि कब क्या करना है. वॉशरूम से भी आ गई, अभी तक मैसेज नहीं आया. ये भी कर लिया, वो भी नहीं आया. वेरी बैड. ठीक है. तो पहले पहले प्यार में उसे बुखार हुआ. फिर क्या हुआ, पहला प्यार उसे छोड़ के चला गया. लड़ाई हो गई, छोड़ के चला गया. ठीक है. तो इस बीच में उसने मेमोरी बनाई कि यार ये तो इस बात पे लड़ता है, इसे लगता है कि मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, इसे लगता है मैं इसकी माँ बन रही हूँ. अरे ऐसे थोड़ी था, वो मेरे लायक नहीं था. ठीक है. अब क्या हुआ, प्रियांशी ने समझाया लावण्या को कि वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं था. तो लावण्य का बिल्कुल सही बात. ये उस दिन चली गई पार्टी करने. ठीक है. आज खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या. ये चली गई. वहां पे वही सेम लड़का वापस आ गया जो पहला प्यार था. उसने देखा कि यार ये तो अब हूर की परी दिख रही है, ऐसा भी क्या हो गया 3 दिन में, ये तो बिल्कुल बदली बदली दिख रही है. तो वापस वो लावण्या के पास जाता है. लावण्या कहती है चल कोई नहीं ऐसा हो जाता है प्यार में, सच्चे प्यार में, डोंट वरी. ठीक है. बट इस बार लावण्या सावधान थी. ना उसे प्यार का बुखार हुआ, ना उसे डर लगा, और ना ही वो अब इंतजार करती है नगमे भरे खतों की. ठीक है बच्चों, नहीं इंतजार करती क्योंकि उसे पता ही करेगा ही नहीं. अब वो समझ चुकी है, वो मेमोरी बना चुकी थी अपने पहले एक्सपीरियंस से. तो अब लावण्या जब भी वो लड़ता है तो वो कहती है जा चल ना, जा 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 वापस आ जाएगा, जा 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 तू जा, अरे जा रे, काय को आया रे, जा रे. ठीक है. तो हमने इस पूरी स्टोरी में क्या सीखा, हमने इस पूरी स्टोरी में ये सीखा कि पहले एनकाउंटर में बुखार भी होता है, बीमार भी पड़ते हैं, समय भी लगता है समझने में. बट जब हम समझ जाते हैं तब हम अपने दिमाग में उस पूरी घटना की एक मेमोरी बना लेते हैं, और वही यूज हम करते हैं हथियार के तौर पे जब वो सेम दूसरी बार आ जाता है. ठीक है बच्चों, पहले बताओ लावण्या की स्टोरी समझ आई या नहीं आई, क्योंकि अब मैं इम्यूनिटी की स्टोरी बताऊंगी इसके थ्रू. आ गई. चलो वेरी गुड वेरी गुड. चलो अब आते हैं स्टोरी समझते हैं कि हम लोगों के साथ क्या होता है, आम इंसान के साथ. मान लो एक पैथोजन है टाइफॉइड का.
वो पहली बार आपके शरीर में आया, आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आया, आपकी बॉडी ऐसे हाय हाय, जैसे मान लो एकदम से बुआ आ गई घर में, जैसे मम्मी का एक्सप्रेशन, क्या बुआ ही है, अरे जा 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 जा, फटाफट फटाफट खाना ले, अरे नाश्ते लगा, भुजिया लेकर आके, वरना बहुत ताना सुनाएगी, ठीक है। तो ऐसे हाय तौबा मच जाती है शरीर के अंदर भी। इस हाय तौबा के बीच में आप बीमार पड़ते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, खाना बंद हो जाता है, ठीक है, कमजोर हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। फिर आप दवाई लेते हैं, आपकी बॉडी फाइट करती है उसके अगेंस्ट, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स ने क्या किया, अपनी मेमोरी भी बना ली कि नेक्स्ट टाइम अगर ये सैल्मोनेला टाइफी आएगा तो ये एंटीबॉडी थुर 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 करके फेंकेंगे और इसे हाथों हाथ मार देंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि बुआ जी को आते ही नमकीन भुजिया, उसके अंदर थोड़ा सा भूरा और 1 चम्मच घी चाहिए, ठीक है, इसके बिना चलेगा नहीं काम। तो आने से पहले ही अगली बार मम्मी क्या करेगी, प्रिपेयर करके रखेगी, घी गरम करके रखेगी, भूरा निकाल के रखेगी और भुजिया निकाल के रखेगी, ठीक है। तो जो पहली बार हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे क्या, अपनी बॉडी भी तैयारी करती है, इसलिए जब वो सेम पैथोजन दूसरी बार आता है तो बॉडी तैयार होती है। इस बीच में हम ना बीमार पड़ते हैं, इस बीच में ना हमें कोई सिम्टम आता है, ठीक है बच्चों, यस। चलो अब इसी के साथ आप कहेंगे बच्चों कि फिर मैम कोल्ड में हम बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। यहाँ पे चलो मैं ही तुमसे एक सवाल पूछ लेती हूँ कि मैम कोल्ड तो हमें हर 2 महीने बाद होता है, हर 2 महीने बाद सिम्टम आते हैं, हर 4 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो वायरस है, वो हर बार म्यूटेट होके हमारे शरीर में आता है, उसकी हर बार नई एंटीबॉडी बनती है, वो फिर बदल जाता है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखा, लावण्य ने सबसे पहले आंसर बताया, वेरी गुड। लावण्य रॉक्स, क्लास शॉक्स, ठीक है। चलो समझ आ गया सबको, प्लीज कंप्लीट पेज 83 पक। चलो मैं आप पानी पी के फिर लिखवाती हूँ ये सब, पूरी आ गया ना मैकेनिज्म समझ में, बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। चलो गम में है बेचारी, गम में बेचारी नहीं है, बेचारी का तो ग्लो अप हो चुका है गाइस। ओके, पैथोजन enters into the body for the first time. This causes sickness. Symptoms appear like fever, like headache, जो जिसका स्पेसिफिक सिम्टम है, जैसे मैंने आपको बताया है हेडेक, ये सब हुआ, ठीक है, 3-4 दिन चला। अब इसके बाद क्या हुआ, बॉडी इम्यून एक्टिवेटेड, इसमें अब हमारे आएंगे बी सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स। ये बी प्लाज्मा सेल्स 2 सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, पहले बी सेल्स को प्लाज्मा ने, बी लिम्फोसाइट्स, ये 2 में डिफरेंशिएट कैसे हो गए, एक तो बनेंगे बी प्लाज्मा और एक बनेंगे बी मेमोरी। ये फ्यूचर के लिए जोड़ दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ठीक है। और बी प्लाज्मा सिक्रिएट करेंगे एंटीबॉडीज, secretes antibodies which kills pathogen। उसी के साथ साथ एक दूसरे सेल्स भी तैयार हो रहे हैं, टी सेल्स। टी सेल्स में डिफरेंशिएट करते हैं 3 तरह के सेल में, टी हेल्पर सेल में, टी किलर सेल में, टी मेमोरी सेल में, जो नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए बचाए जाएंगे बॉडी में,
ये जो रिस्पॉन्स है ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है? यस गाइस, ये कौन सा रिस्पॉन्स चल रहा है? दिस एंटायर रिस्पॉन्स इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्योंकि इसमें समय लग रहा है। दिस इज अ स्लो रिस्पॉन्स। कैसा है ये वाला? स्पीड क्या है इस रिस्पॉन्स का? स्लो। इसका नेचर कैसा है? स्लो। क्योंकि बीमार पड़ रहे हैं ना, बॉडी टाइम ले रही है। अब मान लीजिए सेम पैथोजन enters into body for second time। सेम पैथोजन आ चुका है सेकेंड टाइम। क्या इस बार सिम्टम्स आएंगे? नो, नो विजिबल सिम्टम्स, कोई सिम्टम नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि मैम क्यों कोई लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं दूसरी बार? क्योंकि इसके लक्षण हम पहले ही देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बार देख नहीं सकते, पहले से तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, जैसे फूफा जी आ रहे हैं, सबको पता है मुंह बनाएंगे, है ना? तो सब वहां से कटते रहते हैं, पापा जी को बिठा देते हैं और सब गायब हो जाओ, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे मुंह तो बनना ही है, कुछ कर थोड़ी सकते हैं, है ना? यस। चलो, तो यहाँ पे नो विजिबल सिम्टम। अब सवाल उठता है कि क्यों कोई विजिबल सिम्टम नहीं है? क्योंकि इस बार हमने मेमोरी सेल्स पहले से बना रखे हैं। तो ये पैथोजन को देखते ही बी मेमोरी सेल आ जाएगा कि रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूं। टी मेमोरी सेल भी क्या आ जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूं। अब ये दोनों वापस से डिवाइड करेंगे, ये बनाएंगे प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल, और दूसरा बनाएंगे और फ्यूचर के लिए बी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल भी डिफरेंशिएट 3 में करेंगे फिर से, टी हेल्पर में, टी किलर में और टी मेमोरी में। ये देखिए बच्चों, यहां पे और यहां पे क्या फर्क है? यहां पे नया बी सेल बन रहा है, नया टी सेल बन रहा है। यहां पे ऑलरेडी मेमोरी सेल था जिसे हम डिफरेंशिएट करके बना रहे हैं बाकी के सेल्स। यहां से क्या निकलेगी? सिक्रीट्स एंटीबॉडी विच किल पैथोजन। ये जो सेकेंड रिस्पॉन्स लिखा है मैंने, ये कौन सा रिस्पॉन्स हो जाएगा गाइस? एवरीबॉडी, ये वाला रिस्पॉन्स कौन सा हो जाएगा पूरा? दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और इसी का एनसीईआरटी ने दूसरा नाम दिया एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, इस शब्द को समझाने के लिए मुझे पूरा टॉपिक समझाना पड़ता है। ये जो रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी, फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट। मैम चिकनगुनिया भी तो वायरल है, फीवर दोबारा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? किसने कहा? बिल्कुल होता है। डेंगू भी होता है लोगों को 2-2 बार। बेटा जरूरी नहीं है ना हर वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट करे, जस्ट लेटिंग यू नो। वायरस डजंट मीन कि इट विल म्यूटेट फास्ट। जो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेस्ड है वो सबसे जल्दी म्यूटेट करती है। एक तो आरएनए, ऊपर से सिंगल स्ट्रैंडेड है। जितना एक अकेला छड़ा, एक अकेला लड़का सबसे ज्यादा वनरेबल है, उसे कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहां उसकी बीवी आ जाती है फिर उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्योंकि बीवी ही काफी इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो स्टेबिलिटी आती है जब कपल बनता है, अकेले इन्फ्लुएंस्ड हो जाते मेरे बच्चों। यस, पानी पी लूं? थैंक यू रेशम। चिकन पॉक्स भी एक ही बार होता है बच्चे, अनटिल अनलेस आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई हो।
मैम एक सीबीएसई की बुक में था कि चिकनगुनिया नहीं होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से है। अच्छा ठीक है मुस्कान, फिर आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम है बेटा। जिनको 2 बार चिकन पॉक्स होता है, मैं उन्हें बता दूं उनकी इम्यूनिटी ही कम है शरीर की। अब मेमोरी सेल भी आपका इम्यून सेल है, अब तुमने उसी को ही मार दिया, खा पी नहीं रहे हो, हड्डी निकल निकल के आ रही है, फिर क्या कर सकते बताओ। इनके सवाल नीट बेस्ड एक भी नहीं आता मेरे चैट सेक्शन में, मैं बता दूं। अच्छे सवाल मैं ही पूछती हूँ तुम लोगों से, तुम्हारे सवाल आते हैं मैम मैंने अपने गांव में ये सुना है। कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आया कि जो मुझे लगे नीट में आ सकता है। इनके लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, मैम मेरे घर वालों ने ऐसे किया, मैम मेरे पड़ोस में ये होता है, मैम मैंने अपने गांव में ये देखा है। भाविका कह रही मैं पीछे क्यों रहूं, एक बार टाइफॉइड और एक बार डेंगू हुआ है। वाह बेटा वाह, तालियां बजवा दूं क्लास में। आगे चले नेक्स्ट। ओहो स्लाइड खत्म हो गई, रुको। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आई टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो तरह की है, एक सेल मीडिएटेड होती है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारा आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मींस बॉडी फ्लूइड, इसी का दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMI, AMI, ठीक है। क्या मतलब है ह्यूमोरल का, सब बताएंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा करो, चीजें समझ नहीं आते तुम्हें। ह्यूमोरल का मतलब क्या है, फ्लूइड, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज, इसलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड यानी कि ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स, और ये बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यह असर्शन रीजन सबको समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जिसे क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि ये भी किससे बनी है, प्रोटीन से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनी है, प्रोटीन से। बढ़िया बनाया ना, बढ़िया लग रहा है। ऐसे बनाया ना एनसीईआरटी ने, देख लेते हैं।
किस किस को मिलना है घर पे बता दो, एक बच्चा मिलने आ रहा है, किसी और को भी मिलना है तो एक साथ टाइम दे दूं। एक बच्चा 3 दिन से बोल रहा है, किसी को मिलना है तो बताओ भाई। ये हो गया हमारा NC, ये हो गया CCN, N टर्मिनल, N टर्मिनल, N टर्मिनल। ये हो गया ऊपर वाला वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ये हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। अभी मेरा ऑफिस बना नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बच्चों को नहीं बुला सकती बेटा। कहाँ मीटअप कराऊं बताओ? यस, कहाँ मीटअप कराऊं? नहीं हो सकता ना मीटअप, अभी मेरा ऑफिस बना नहीं है, अभी भी 2-2.5 महीने लगेंगे, बताया तो था मैंने तुम्हें। चलो कोई नहीं, मैं करती हूँ इसको अरेंज कुछ। ये हमारा कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये हमारा कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। ठीक है, ये इसके रीजन्स हो गए। ये जो वेरिएबल रीजन है इतना, दिस इज कॉल्ड एज पैराटोप। पैराटोप इज डिफाइंड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। कल देखा था ना हमने, ये वो साइट है जो एंटीजन से जुड़ती है। तो ये दोनों क्या हो गए? पैराटोप। ये दोनों हो गए आपके पैराटोप। अब यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना लेते हैं। ये वाला कलर दिखेगा नहीं, इससे बना लेते हैं डाइसल्फाइड लिंकेजेस। 16 बनेंगी, 1 2 3 4, ये हो गई 4। फिर 1 2 3, अरे यार ये मैं क्या बना रही हूं, 4 8 हो गई टोटल, 8 ही हो गई। ठीक है, इन दोनों को अटैच करती हूँ, 1 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई बना दिया पूरा। हाँ टोटल 16 है भाई। तो इसके स्ट्रक्चर की डिटेल्स मैं यहां पे लिख रही हूं। मैम एन क्या है? एन टर्मिनल ऑफ प्रोटीन चेन। सी क्या है? सी टर्मिनल ऑफ प्रोटीन चेन। सो एंटीबॉडी इज कंपोज्ड ऑफ टू हेवी चेन and 2 light chains। 2 heavy 2 light। ठीक है, नेक्स्ट the variable region of heavy chain and light chain forms paratope, that is antigen बाइंडिंग साइट। तो एक एंटीबॉडी के पास कितने पैराटोप होते हैं? कितने पैराटोप होते हैं एक एंटीबॉडी के पास? 2, यानी कि 2 साइट्स होती है, 2 एंटीजन से एक बार में जुड़ सकती है, एक ये और एक वो वाला। ठीक है, दीज आर प्रोटीन चेन्स। antibodies
बाइंड्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। ये नहीं कि एक एंटीबॉडी किसी से भी जुड़ जाएगी। अगर टाइफॉइड की एंटीबॉडी है तो टाइफॉइड के एंटीजन से ही जुड़ेगी। अगर टेटनस की एंटीबॉडी है तो टेटनस के एंटीजन से ही जुड़ेगी। ठीक है, लिख लिया सबने? 1 घंटा होते कुछ बच्चे चले जाते क्लास से, देख रही हूं मैं आजकल तुम्हारी बदतमीजियां। अब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज है? मैम आपने दिसंबर बोला था, 2 महीने कैसे हो गया? अब बेटा दिसंबर एंड में मेरे को मिलने की संभावना है। उसके बाद बेटा मुझे भी उसमें 10-15 दिन कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम देना पड़ेगा ना। एक पूरा हॉल बनवाना है बच्चों के बैठने का, सेमिनार हॉल। मुझे अपना पूरा स्टूडियो कंस्ट्रक्ट कराना है। एक मुझे ऑफिस बनाना है जहां पे काउंसलर और मेरी कॉलिंग टीम है। मुझे भी ये स्टूडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। पूरी साउंड प्रूफिंग होती है, इट टेक्स टाइम। नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर तो नहीं हो पाएगा, 15 दिन में सब करा देंगे। चले अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज अपने शरीर में? 5 उंगलियां, 5 टाइप। ठीक है, आइए इसकी टेबल बना लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एंटीबॉडी का नाम, यहां बनाएंगे उसका डायग्राम, यहां बनाएंगे उसका परसेंट कॉम्पोजिशन, यहां आप लिखेंगे उसके कितने पैराटोप्स है, और यहां हम लिखेंगे उसके फीचर्स, कोई ऐसे फीचर्स जो उस एंटीबॉडी को यूनिक बनाते हैं। ठीक है, तो पहला इसको याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों? गेम डी या गमंडी, गमडी, कैसे भी याद कर सकते हो। गेम डी, गमंडी, जो आपको मन करे। ठीक है, वैसे आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले गेम डी से IgG, पहली एंटीबॉडी है IgG। ठीक है, डायग्राम इसका इस तरीके से है। परसेंट कॉम्पोजिशन, सबसे ज्यादा ब्लड में कोई एंटीबॉडी है तो वो यही एंटीबॉडी है। 80 से 85% ऑफ एंटीबॉडी इज IgG। पैराटोप, इसके पास कितने पैराटोप हैं? कितने पैराटोप है इसके पास? 2 पैराटोप्स हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जहां पे नीट में क्वेश्चन आता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे छोटी एंटीबॉडी साइज में, इसलिए इट क्रॉसेस प्लेसेंटा। द ओनली बॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा इज IgG. Why it crosses placenta? Because the size is smallest. ठीक है, गेम डी यानी कि अब आएगी IgA, गेम। इसका डायग्राम, ये हमारी डायमेरिक एंटीबॉडी है। कैसे? हमारी डायमेरिक एंटीबॉडी, ये देखिए जे लिंकर प्रोटीन, ये बीच में क्या हमारा लिंकर प्रोटीन है। इसका परसेंटेज है 10 to 15% हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये डायमेरिक एंटीबॉडी है। कितने पैराटोप्स हैं? 4 पैराटोप्स है। कुछ बच्चे पूछेंगे मैम 4 कैसे हैं? एक ये रही साइड, एक ये रही साइड, ये तीसरी, ये चौथी। 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसके पास, इसलिए 4 पैराटोप्स है। अब इसका फीचर क्या है? ये एक तरह की डायमेरिक एंटीबॉडी है। ये कहां कहां प्रेजेंट होती है, जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है? ये सलाइवा में होती है हमारे, प्लस
कोलोस्ट्रम में होती है। कोलोस्ट्रम सबको पता होगा, रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुके हो, ठीक है। उसके बाद गेम, IgM, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यानी कि इट्स अ पेंटामेरिक एंटीबॉडी, पांच एक साथ जुड़ी हुई है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। 8 से 10% है परसेंट कॉम्पोजिशन, 10 पैराटोप्स है। तो यानी कि ये एक तरह की पेंटामेरिक एंटीबॉडी है और लार्जेस्ट है साइज में। और जब भी कोई भी पैथोजन शरीर में आता है तो ये पहली एंटीबॉडी होती है जो जाके लड़ती है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है। फर्स्ट एंटीबॉडी टू फाइट pathogen because it has maximum sites. Next, game D, fourth, IgE antibody. कितने पैराटोप्स है इसके पास? 2, बहुत कम होती है, 1%, बहुत ही कम। कितने पैराटोप्स है? 2। जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता, एलर्जी ई से स्टार्ट होती है, याद रखना। एलर्जी स्पेलिंग डजंट स्टार्ट विद ए, इट स्टार्ट विद ई। जब तक नीट एग्जाम नहीं होता, उसके बाद जितनी इंग्लिश झाड़नी है झाड़ लेना, जहां झाड़नी है। तो क्या है ये, जब एंटीबॉडी बनती है शरीर में, क्यों बनती है? ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्स या पैरासिटिक इंफेक्शन हो तब। ओके, फाइट्स एलर्जी और पैरासिटिक इंफेक्शंस। तो आपके ब्लड में अगर IgE एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर बता देगा कि आपको एलर्जी हुई है या आपके बॉडी में कोई पैरासिटिक इंफेक्शन है, ठीक है। गेम डी, IgD, लेस देन 1%, सबसे कम यही होती है, 2 पैराटॉप है। इसका मेन क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ अदर एंटीबॉडीज। इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ये मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन कराती है बाकी एंटीबॉडीज का। हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ अदर एंटीबॉडीज। लिख लिया सबने? Now let's start with cell mediated immunity, which is a type 2 of acquired immunity. ये हमने humoral किया था. Now we will do cell mediated. Cell mediated immunity. Short form is CMI. CMI. This immunity, नहीं लिखा? अच्छा ये लो, ये लो, लिख लो.
लिख लिया बच्चों? थक गए मैम, कितना बचा है बेटा? अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। ऐसे करोगे तो बेटा इम्यूनिटी तो अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो अभी बहुत छोटे 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 बहुत टॉपिक है। तुम लोग तुरंत से थक जाते हो आजकल, ऐसे तो कैसे चलेगा? चलो नेक्स्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे आएंगे। काफी इंटरेस्टिंग इम्यूनिटी है। दिस इम्यूनिटी इज चीफली रेगुलेटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। सो दिस इम्यूनिटी is chiefly regulated by टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे कौन धमाल मचाएगा? टी लिम्फोसाइट्स धमाल मचाएंगे, ना कि बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहां एक्टिव होते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, ठीक है? यस। अब यहां पे जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स बेटा इनका प्रोडक्शन कहां पे होता है? टी लिम्फोसाइट्स बनते कहां हैं और इनका मैच्योरेशन कहां होता है? ये बनते कहां हैं और मेच्योर कहां होते हैं? यस बच्चों, तो ये बनते कहां पे हैं? बोन मैरो में। कहां बनते हैं? बोन मैरो में। और मेच्योर कहां होते हैं? थाइमस ग्लैंड में। तो एक नीट में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, एज के साथ कौन सी इम्यूनिटी कम होती है? एज के साथ कौन सी इम्यूनिटी कम होती है? जिस ग्लैंड का साइज एज के साथ कम होता है वही इम्यूनिटी कम हो जाती है, दैट इज CMI. So with age, CMI reduces due to reduction in size and function of thymus gland. तो थाइमस ग्लैंड उम्र के साथ छोटा होता है, इसलिए मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स कम हो जाता है, इसलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्या बात है दृष्टि? ये ज्ञान तो मम्मी से पूछना पड़ेगा कि दृष्टि को ये ज्ञान घर से मिल रहा है या बाहर से मिल रहा है? लावण्य आई तुरंत से लिखती हुई, ओहो हो। लग रहा है ताजा ताजा ब्रेकअप है। चलो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसमें पहला आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टी हेल्पर सेल, शॉर्ट फॉर्म में TH सेल। नाम से कुछ पता लग रहा है? ये दुश्मन को मारने में हेल्प करेंगे, मारेंगे नहीं गाइस। यस, ये मैम को चुगली लगाएंगे, जैसे कि मैम उसे डांट दे, खुद से लड़ेंगे नहीं। तो याद आया इसकी तरह कोई ऐसा जो तुम्हारे जहन में याद आता हो? यस, कोई ऐसा? ओए, कोई जीके के बारे में नहीं बोलेगा क्लास में, बाहर कर दूंगी क्लास से। जीके ना, अनुज कपाड़िया। यस, डोंट यू डेयर से एनीथिंग इन माय क्लास, बुआ फॉरएवर। चलो, तो यहाँ पे भी हेल्पर सेल वही कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं बच्चे? मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है, ये क्या हमारा टिश्यू, टिश्यू है। इस टिश्यू के अंदर है पैथोजन। क्या है इस टिश्यू के अंदर? क्या है? पैथोजन। ये है पैथोजन। तो जब ये टिश्यू या सेल पैथोजन से इन्फेक्टेड होगा तो ये अपने ऊपर एक प्रोटीन लगा देगा। कल की याद आ रही है वो 3D? एक प्रोटीन लगा देगा कि भाई
मेरे में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे पहचान लो और मुझे मार दो। बॉडी खुद अपने आप से बता देती है कि मेरे अंदर गड़बड़ है, मुझे पहचानो और मुझे मार दो। ठीक है, इस तरह के सेल को जो खुद से कह रहे हैं मुझे आके मार दो, उस तरह के सेल को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपीसी। क्या कहते हैं इस सेल को गाइस? इस तरह के सेल को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एपीसी। ठीक है, अब ये प्रोटीन है, अब यहां पे मान लो खून के अंदर दौड़ रहा है तुम्हारा टी हेल्पर सेल, ये हमारे टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सेल इस प्रोटीन से अपने रिसेप्टर की मदद से जुड़ जाएगा। ये इसका रिसेप्टर है, इसके रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या नाम है टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर का नाम? CD4 रिसेप्टर। तो ये CD4 रिसेप्टर इस प्रोटीन से जुड़ जाएगा। जैसे ये CD4 रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेगा, टी हेल्पर सेल हेल्प के लिए चिल्लाएगा, आ जाओ इसको खत्म कर दो वरना ये इंफेक्शन शरीर में फैल जाएगा। फिर जैसे ही ये CD4 रिसेप्टर इस पैथोजन से जुड़ता है, इसके प्रोटीन से, ये रिलीज करते हैं केमिकल्स जिनका नाम है इंटरल्यूकिन्स। क्या रिलीज करते हैं केमिकल? इंटरल्यूकिन्स, केमिकल मैसेंजर इंटरल्यूकिन्स। ये इंटरल्यूकिन्स बुलाते हैं टी किलर सेल को कि आज इसको मार दे, या ये बुलाते हैं बी सेल्स को कि एंटीबॉडी सिक्रीट करो और इसे मार दो। यानी दोनों तरीके से इसे मारना है, चाहे कोई भी आके मार दो। मैं नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मैं तो हेल्पर हूं तुम्हारा, मारने का काम तो तुम्हारा है। ठीक है बच्चों? मनीषा जी कह रही है, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं मैम ड्रग कल से करेंगे। बेटा अभी इम्यूनिटी तुझे पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक पड़ा है, वो कल से ही करेंगे, कल भी इम्यूनिटी ही कर रहे होंगे मादा। ये इतना बड़ा टॉपिक है, जितना आपकी एनसीईआरटी में उसे 3 गुना पढ़ाना है मुझे ये टॉपिक। मानसी शुक्ला, मनीष शुक्ला जो भी है समझो तुम, हाँ पढ़ना है नहीं, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आया कैसी होती है हेल्प? सो फर्स्ट क्या हुआ? स्टेप 1, CD4 रिसेप्टर of T helper cell recognizes antigen presenting cell and secretes interleukins which further calls T C cell or B cells to kill पैथोजन। ये तो गया पहला सेल। अब आते दूसरा सेल B2, TC, T साइटोटॉक्सिक T किलर सेल। ये सारे नाम इसी के भाई लोगों। ये वही सेल है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। They are responsible for what? Graft rejection. Very important question for NEET exam. जब आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसके बाद जो रिजेक्शन होता है शरीर का, वो इन्हीं सेल्स के कारण होता है, क्योंकि ये देखता नहीं है, सिर्फ मारता जाता है। हाँ ओके आइडियल गर्ल। तो ये क्या करते हैं? ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके पास भी प्रोटीन लगे हुए हैं, इसको पहचानेगा कौन? टीसी सेल। टीसी सेल के पास रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है CD8 रिसेप्टर। ये CD8 की मदद से पहचानता है, ना कि CD4 की मदद से। Once TC cell recognizes antigen presenting cell, TC cell
secretes perforins and granzymes to kill pathogenic cell. लो, हो गई इसकी मौत. इतने खतरनाक एसिडिक एंजाइम निकालेगा, वैसे ही मर जाएगा. तो मैम लाइफ टाइम दवाई खानी होगी. यस, ये हो गई हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. आंखों पर स्ट्रेस होता है, कुछ सॉल्यूशन बताइए ना. क्या बताऊं? क्या बताऊं? तुम ही बता दो. मैम आपने कुरुक्षेत्र एनिमेटेड, ओहो, ये देखो जानवी. अरे छोड़ो पढ़ाई, पंचायती करते हैं, इन सब में क्या रखे. ग्रेंजाइम्स आर एंजाइम्स बेटा अर्पिता. परफोरिन्स एंड ग्रेंजाइम्स. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इम्यूनिटी के. सो द फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी. नाउ विल स्टार्ट विद एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी गाइस. मैम बायोलॉजी एजुकेटर से ज्यादा बच्चा डॉक्टर बनी जा रही. अच्छा, ओके. मैं नहीं बताऊंगी अपनी ड्रॉप्स का नाम. तुम सोचते हो कि मुझे कमीशन मिलता है, और मिलता भी नहीं है. मिलता होता तो मैं उछल उछल के बताती. चलो नेक्स्ट टॉपिक. एक तरफ लिखेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी. क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी? और दूसरी तरफ लिखेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी. क्या होती है पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव वो है जहां बॉडी खुद से मारने की कोशिश कर रही है पैथोजन को. ठीक है. पैसिव इम्यूनिटी वो है कि बॉडी कुछ नहीं कर रही है, उसको सप्लाई मिल रही है पैथोजन को मारने के लिए. समझे कि नहीं समझे दोनों का फर्क? अरे गधो, फालतू बातें छोड़ो और जो पढ़ा रही हूं वो सुन लो, वरना कल से ये चैप्टर कंप्लीट है, मैं माइक्रोब शुरू कर दूंगी. बात खत्म. रोते रहना, चाहे 4 बच्चे रो या 20 बच्चे रो, मुझे कोई लेना देना नहीं है फिर. तो क्या है एक्टिव इम्यूनिटी? वो इम्यूनिटी है जहां पे बॉडी खुद से फाइट करने की कोशिश कर रही है इन्फेक्शन को. और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जहां पे बॉडी कुछ नहीं कर रही है, उसे रेडीमेड सप्लाई मिल रही है जिससे वो पैथोजन को मार रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी इटसेल्फ किल्स पैथोजन. खुद से बॉडी पैथोजन को मार रही है. यहां पे क्या हो रहा है? रेडीमेड एंटीबॉडीज आर सप्लाइड टू फाइट पैथोजन. रेडीमेड एंटीबॉडीज आर सप्लाइड टू किल पैथोजन. एक्टिव इम्यूनिटी, इसके टाइप्स है पीवाईक्यू अलर्ट गाइस, ब्लू से लिखेंगे. यहां अब आपके पीवाईक्यू शुरू हो चुके हैं हर साल के. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. क्या होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? कि इंफेक्शन खुद से हो गया. आप मेट्रो में बैठ के जा रहे थे मूवी देखने के लिए, किसी आंटी ने आपके ऊपर छींक दिया, हो गया इन्फेक्शन. नेचुरली तो हुआ है. तुम थोड़ी आंटी के मुंह के आगे नीचे बैठे हुए थे, आंटी लो छींक दो. नेचुरल था ना. यस. तो ये क्या है? नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शन. नेचुरल तरीके से हो रहा है इन्फेक्शन. ठीक है. सेकंड क्या है? आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी. ये देखना नेचुरल लिख दे एक्टिव की जगह मैंने, रुको, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आएगा.
इसमें क्या है, जानबूझ के अपने शरीर के अंदर पैथोजन डाल रहे हैं। बताओ ऐसा क्यों डालोगे तुम, सोचो। वेरी गुड मुस्कान। वैक्सीन, जहां पे डेलिबरेटली इन्फेक्शन इज डन, यहां डेलिबरेटली हम इन्फेक्शन कर रहे हैं। है तो दोनों नेचुरल, दोनों में बॉडी क्या कर रही है, फाइट कर रही है। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट, पैसिव। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें जो सोर्स होगा एंटीबॉडी का वो क्या होगा, नेचुरल, ना कि आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल बताओ। सोर्स ऑफ एंटीबॉडी इज नेचुरल। एग्जाम्पल, मदर टू फीटस। मदर टू फीटस कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है प्लेसेंटा से, आईजीजी। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम, इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पैसिव immunity, the source is not natural, source of antibody is not natural। पहला एग्जाम्पल, एंटी वेनम, स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, एंटीडॉट कहते हैं इसे। एंटी टेटनस सीरम, ये तब दिया जाता है जब आपको कट लग चुका होता है, एटीएस। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अगर स्क्रीन पे देखने से आप लोग को आंसू आ रहे हैं, एलोवेरा लो आज, नेचुरल एलोवेरा, और उसे उसका जेल निकाल के अपनी आंखों पे रख लो 20 मिनट, आंखें बंद करके, खोल के नहीं। बहुत ही ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो, आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा ठंडक पड़ेगी। या वाटरमेलन रख लो अपनी आंखों के ऊपर। बताऊंगी हरजोत। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओहो, परिणीता तो डज एवरीथिंग। हाउ कम परिणीता, यार तुम्हारी उम्र में मुझे इतना सब पता भी नहीं था। सो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, बोथ आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल। दोनों कहीं ना कहीं इस मेमोरी पे प्रेजेंट है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसमें आज पहले हम करेंगे वैक्सीनेशन डिटेल में। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में द वर्ड वैकी मीन्स वैका, वैका मीन्स काउ, क्योंकि ये काउपॉक्स से आई हुई चीज है। काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स का माइल्ड इन्वेसिव वायरस था, यानी स्मॉल पॉक्स जहां मौत कर देता था,
काउ पॉक्स सिर्फ इन्फेक्शन करता था, थोड़ा सा बीमार करता था। सो दो तरह के स्ट्रेन थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हमारी पॉपुलेशन में, एक था स्मॉल पॉक्स और एक था काउ पॉक्स। काउ पॉक्स माइल्ड वर्जन था, माइल्ड वायरस, जबकि स्मॉल पॉक्स क्या था, डेडली वायरस। इसका इन्फेक्शन हुआ था बंदा मर जाता था, डेडली वायरस। ये काउ में होता था, ये ह्यूमंस में। ठीक है, हाँ। अब यहां एडवर्ड जेनर ने क्या किया, क्या किया एडवर्ड जेनर ने, काउ पॉक्स कैब्स वर यूज्ड एज वैक्सीनेशन। ठीक है, यस। तो इन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स स्कैब्स वर यूज्ड एज वैक्सीनेशन। ये तो इन्होंने ऐसे यूज कर लिया, बाई चांस इनका ये तुक्का चल गया। ही इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। बट मेन डिस्कवरी किसने की थी, बट सम्मान किसको दिया, एडवर्ड जेनर को, लुइस पाश्चर। असली डिस्कवरी किसने की, लुइस पाश्चर ने। हाँ बेटा, टीजे आई नो दिस। लुइस पाश्चर ने क्या किया, देखो बेटा, इन्होंने कॉलोनीज बनाई, किसकी, बैक्टीरिया की। वो बैक्टीरिया कौन सा था, विब्रियो कॉलेरा हैजा। उस टाइम हैजा बहुत फैलता था, तो इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी बनाई। दो तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी इन्होंने क्रिएट की। एक किसकी क्रिएट की, विब्रियो कॉलेरा, ये बैक्टीरिया है। एक तो बहुत हेल्दी कॉलोनीज थी, हेल्दी, जिनका इन्फेक्शन होते ही मर जाता था इंसान। एक थी मालनरिश्ड कॉलोनीज। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, वहां पे वीक बैक्टीरिया बन रहे हैं। यहाँ पे कैसे बैक्टीरिया बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, और यहां कैसे बैक्टीरिया बन रहे हैं, वीक। दो तरह के बैक्टीरिया ग्रो हुए दो डिफरेंट कंडीशंस में, एक अमीर एक गरीब। ठीक है, अब हुआ क्या, जब वीक वाला बैक्टीरिया का इंफेक्शन कराया चिकन को, तो चिकन सर्वाइव्ड, वो मरी नहीं। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराया चिकन को, तो चिकन मर गई। जब इस वीक बैक्टीरिया वाली चिकन को वापस से स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया, तो इस केस में भी द चिकन सर्वाइव्ड। दिस वॉज अ रिमार्केबल डिस्कवरी कि अगर आप पहले कमजोर बैक्टीरिया से लड़के अपना शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आने पर भी उसके पास ताकत होती है उससे लड़ने की। दिस वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, यहीं से आपकी क्या स्टार्ट हुई, डिस्कवरी। ठीक है, यस, दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड। लिख लो। तीन जनरेशन ऑफ वैक्सीन है जो अभी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन।
बिल्कुल है एनसीईआरटी में, सब कुछ है एनसीईआरटी में। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, पहला हमारा फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन, पहली जनरेशन। फिंगर की टिप फ्लैट हो गई। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, ठीक है, यस। पूरा ऑर्गेनिज्म से बनने वाली। चलो इसे कल करेंगे, आज मेरा भी ज्यादा मन नहीं है पढ़ाने का, जाओ। लगातार पिछले मंडे से क्लासेस ले रही हूं मैं। चलो जाओ, बहुत ज्यादा क्लास ले लिया मैंने लास्ट के 2 हफ्तों में। जाओ, कल करेंगे चैप्टर, जाओ बाय।